हाय गाइस, दिस इज जैस्मिन असलोगी। सो आज की वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है। अब ये सोच रहे होंगे कि अब पार्टनरशिप पढ़ाना चाहिए था मुझे, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों इंटररिलेटेड है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो ओनर रहता है वो अपना बिजनेस सब संभालता है, फिर जब वो बिजनेस जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपने बच्चों के लिए भी वो करते हैं। जैसे कि जब पूरी फैमिली मेंबर मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, लेकिन बिजनेस जो रहता है ओनर जो इन्वेस्ट किया रहता है पहले से, तो वो फिर बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। जैसे आप समझ रहे हो, एक कंफ्यूजन हुई होगी सोल प्रोप्राइटरशिप में तो फैमिली लोग, लेकिन क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में आइडियाज वगैरह नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप एक शॉप है स्टेशनरी की, तो ओनर बैठा है, वो खाना खाने गया तो उनके बच्चे आगे बैठ जाते हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जो कि ओनर इन्वेस्ट किया फादर ने, लेकिन फादर को कहीं और जाना पड़ा, तो वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसीजन सारा उनके बच्चे ले सकते हैं। तो ये दोनों में ये फर्क है, ये दोनों को समझने में आसानी रहेगी, इसीलिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की जॉइंट फैमिली बिजनेस बनाती हूँ। जॉइंट मतलब तो आप समझ रहे होंगे जुड़ा हुआ, हिंदू मतलब कि ये जो बिजनेस हिंदू में चलता है, मतलब इंडियन लोग के लिए। फैमिली तो आप समझ रहे हो, बिजनेस भी आप समझ रहे हो, और इसको अनदर लैंग्वेज में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड मतलब कि हिंदू का बिजनेस रहता है फैमिली का, जो कि बटा हुआ नहीं रहता है। आजकल के जमाने में ये सब बहुत कम हो गया, पहले ये सब बहुत चलता था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या रहता है ना कि ओनर रहता है, जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो जो ओनर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जो मेन हेड रहता है, हेड ऑफ द फैमिली। जैसे आप सुने हो कि गार्जियन ऑफ द फैमिली, गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट का, वैसे ही ओनर ऑफ द बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। आप सोच रहे हो ये तो पूरा हिंदू वर्ड में इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, लेकिन आप अगर उसमें लिखने जाओगे तो आप लिखोगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, द मेन ओनर ऑफ द दैट बिजनेस इज कर्ता। कर्ता के साथ एक कन्वर्टेड कॉमा और ये ब्लैक पेंसिल आपको हाईलाइट भी करेगा, और आपका सबसे ज्यादा फोकस एग्जामिनर का यहीं पे जाएगा। इससे आपको पता चलेगा आपको नॉलेज है। सेकंड चीज ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, ठीक है, जैसे कि बिजनेस खोले हैं, स्टेशनरी शॉप बहुत एग्जाम्पल हो गया, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ जनरल स्टोर की शॉप। ठीक है, एक फादर एक पर्सन है, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर, वो उस समय उनके बच्चे छोटे छोटे थे, ठीक है, वो उस समय सोल प्रोप्राइटरशिप था, उनके ऊपर रेगुलेट करते रहे, डिसीजन लेते रहे। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, वो तो ओनर थे ही, फर्स्ट ओनर वो थे, लेकिन उनके बच्चे दूसरे ओनर थे, सेकंड पोजीशन पे। लेकिन जो फर्स्ट ओनर था जिसने पहले इन्वेस्ट किया, खोला, सारा सप्लाई किया, सबसे पहले इन्वेस्ट किया, उसको बोलेंगे कर्ता। लेकिन क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कर्ता बच्चे अगर बड़े हुए होंगे तो बच्चे अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका भी हक रहता है डिसीजन लेने का, उनका भी हक रहता है कि डिमांड अकॉर्डिंग टू चेंज करने का। लेकिन पार्टनरशिप इसलिए अलग है क्योंकि ये लीगली फॉर्मेलिटीज के साथ करना पड़ता है पार्टनरशिप में, कि दोनों का एग्री है। लेकिन इसमें क्या रहता है, करता रहता है, वो अपना बिजनेस संभालता है, मेरे बच्चे बड़े जाते हैं वो बिजनेस संभालते हैं, तो वो बिजनेस इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं, उसमें कोई बस डिसीजन के लिए मीटिंग की जरूरत रहती है। सो यही डिफरेंस है सोल पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगी, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं तीनों के बारे में एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी, कंपेयर कर। सो मेरा लैपटॉप बन के आ गया है, अब मैं इसका नोट्स भी वगैरह में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी मतलब आपको लग रहा हो कि कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं अपना नंबर डिटेल में डाल दे रही हूँ, आप नंबर डाल के मैसेज करके पूछिए कि आपको कोई कंफ्यूजन होती है, जो भी कंफ्यूजन होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू।